हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे लाल? तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसा कि आपको पता है आज हमारा पहला चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 13 है। बेटा ऑलरेडी 12th लेक्चर हम लोग ले चुके हैं इस चैप्टर का, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कूलॉम्स लॉ बच्चे मीडियम के आ जाने से कैसे इफेक्ट होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो आज की लेक्चर मेरे प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 13 है हमारा, जिसमें हम लोग बात करेंगे कूलॉम्स लॉ इन अ मीडियम। कूलॉम्स लॉ इन अ मीडियम, ठीक है बेटा, और उस पर कुछ मजेदार क्वेश्चन किया जाएगा। तो बेटा चलिए, will the electrostatic force be same in both mediums? चलिए देखेंगे। बेटा सबसे पहला जो फिगर है इधर वाला, वो है बच्चों चार्जेस इन वैक्यूम। इस चार्जेस को मेरे प्यारे बच्चों उठा करके हमने बच्चों नाली में डुबकी लगा दी, ठीक है बेटा? तो मेरे प्यारे बच्चों ये पानी है इन दोनों चार्जों के बीच में, ठीक है? तो हमको आज की क्लास में जानना है कि बेटा मीडियम के चेंज होने से क्या बेटा कूलॉम फोर्स जो दोनों चार्ज के बीच में लग रहा है, तो वो चेंज होता है क्या? तो बेटा उसका आंसर है नहीं, ठीक है? जो दोनों आपस में म्यूचुअल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यानी कि Q1 ने Q2 पर लगाया, Q2 ने Q1 पे लगाया, यानी कि F12 और F21 मेरे प्यारे बच्चों मीडियम आ जाए या मीडियम बच्चों वैक्यूम रहे, फ्री स्पेस रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है उन दोनों चार्ज के बीच का जो म्यूचुअल फोर्स है, ठीक है? बात समझ में आई? तो सर हमने तो सीखा था भाई कि मीडियम पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हाँ बेटा, अब वो कैसे बच्चों चेंज होता है, क्या इफेक्ट होता है, आज की कहानी में हम लोग डिटेल में मेरे प्यारे बच्चों इसको सीखने वाले हैं, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले कंडीशन की, फोर्सेस बिटवीन चार्जेस। तो मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या होगा? वही के Q1 Q2 डिवाइड बाई द डिस्टेंस आर है, तो बेटा आर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मेरे प्यारे बच्चों यही जो फोर्स है वही बच्चे किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स भी होगा, नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज। तो जब कोई मीडियम नहीं है तब तो बच्चे ये दोनों चीजें बराबर है कि भाई Q1 ने Q2 पे जो फोर्स लगाया, Q2 ने Q1 पे जो फोर्स लगाया, और किसी भी चार्ज पे जब हम लोग नेट फोर्स देखेंगे, मान लो Q2 को पकड़ लिया, तो Q2 पर जो फोर्स अप्लाई करने वाला है केवल Q1 है, कितना लगाया? F21। तो मेरे प्यारे बच्चों वो सेम है, ठीक है? वो सेम है, कोई दिक्कत समस्या तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे नहीं है। फिगर नंबर मेरे प्यारे बच्चों 2 की कहानी, फिगर नंबर 2 की कहानी हमने बंटवारा कर दिया भाई वैक्यूम और वाटर का, ठीक है? बेटा यहाँ पे क्या होगा? फोर्स बिटवीन चार्जेस बेटा अभी भी वही रहेंगे, कितना? के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। लेकिन बेटा नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज ये बच्चों अफेक्ट करेगा मीडियम के आ जाने से, ठीक है? जो नेट फोर्स होगा, जैसे मान ले बेटा जी, मान ले मेरे प्यारे लालों, अगर हमने पकड़ लिया Q2 को, ठीक है? Q2 को हमने पकड़ लिया और इसको बच्चे हमने वाटर के मीडियम में ढाला हुआ है। तो जो वाटर के मेरे प्यारे बच्चों जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाते हैं? पोलराइज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? पोलराइज हो जाते हैं, ठीक है? और जब उनका पोलराइजेशन होगा, तो अगर मान ले बेटा ये जो Q2 है, मान लिया ये दोनों पॉजिटिव ही चार्ज हैं, ठीक है? जैसा कि फिगर में दिखाया गया, दोनों में रिपल्सन हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो पॉजिटिव चार्ज है, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो ऐसे बच्चों इसकी तरफ ऐसे बच्चों पोलराइज हो जाएंगे, इसको घेर के रखेंगे। तो यानी कि जो पोलराइजेशन होगा वाटर मॉलिक्यूल का कैसे होगा? ये पॉजिटिव है तो इसकी तरफ निगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ऐसे बच्चों वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? पोलराइज हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चा लोग, ठीक है? पोलराइजेशन की कहानी बेटा हम लोग सीख चुके हैं और इंडक्शन मेथड में। तो होगा क्या कि बेटा यहाँ पे इसके पास बच्चे नेगेटिव चार्जेस बच्चों इकट्ठे हो जाते हैं।
और उनका इस पर इफेक्ट पड़ने लग जाएगा। ठीक है बेटा, उन पर मेरे प्यारे बच्चों क्या पड़ने लग जाएगा, इफेक्ट पड़ने लग जाएगा। तो Q1 ने जो फोर्स लगाया है मेरे प्यारे बच्चों F21, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो नेगेटिव चार्जेज है मेरे प्यारे बच्चों, वो तो इसको इधर बच्चों फोर्स लगाएंगे। बात समझ में आई? तो इनके फोर्स के कारण बच्चों ये जो फोर्स लगेगा ड्यू टू मीडियम, ठीक है बेटा, वो लगता है इस डायरेक्शन में। मान लो इसको हमने FM कह दिया, फोर्स ड्यू टू मीडियम, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल जो फोर्स लगाते हैं Q2 पे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्या हुआ कि अब जब हम लोग नेट फोर्स ऑन Q2 देखेंगे, तो नेट फोर्स ऑन Q2 मेरे प्यारे बच्चों ऐसे लिख लो, नेट फोर्स, तो मेरे प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, इन दोनों के मेरे प्यारे बच्चों वेक्टर सम के बराबर होगा, यानी कि F21 वेक्टर प्लस FM वेक्टर के। ठीक है, बात समझ में आई? या आप लिख सकते हो कि F21 माइनस FM के बराबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मेरे प्यारे लालो, हम लोग लिख रहे हैं बेटा क्या, कि नेट फोर्स ऑन चार्ज 2। ठीक है बेटा, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q हम लोग लिख रहे हैं। तो बेटा जी, नेट फोर्स ऑन चार्ज 2 मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, F21 माइनस का FM के बराबर, माइनस का FM के बराबर। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों समझ पा रहे हो आप लोग? समझ पा रहे हो? जल्दी बता दो बेटा, जल्दी बता दे मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, और ये जो एफ नेट होगा ना बेटा, वो क्या होगा, जो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है बेटा, वो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे काम आता है। तो जो ये एफ नेट है, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि ये बच्चे जो एफ नेट हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा जो भी फोर्स लग रहा था F21 उसके बाई के बराबर। या मेरे प्यारे बच्चों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F21 डिवाइड बाई बेटा हम लोग इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर के बराबर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और एफ नेट आपको पता लग गया कि भाई वो क्या है, मीडियम के फोर्स और जो Q1 चार्ज लगा रहा था उन दोनों के वेक्टर सम के बराबर। तो यानी कि Q2 पर जो नेट फोर्स हो गया वो बच्चे चेंज हो गया है मीडियम के आ जाने से। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों समझ पा रहे हो? और यहाँ पे बेटा हम लोग जानते हैं, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है जिसको हम के भी कहते हैं, वो मेरे प्यारे बच्चों ग्रेटर देन 1 होती है, क्योंकि हम लोग बेटा के एयर का 1 मानते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी मीडियम होगा तो उसका ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? तो यानी कि क्या हुआ, हुआ क्या, अब समझो, इसको फील करो। फील ये करना है कि भाई, कि वाटर के आ जाने से जो नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज है, यानी कि हमने Q2 को पकड़ा हुआ है, तो वो जो फोर्स है, पहले जो फोर्स लग रहा था, ये दोनों फोर्स इक्वल ही तो होते हैं बेटा, F12 F21 ये तो इक्वल ही होते हैं, उसको हम F लिख सकते हैं। तो जो फोर्स है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या हो गया, K टाइम्स डिक्रीज हो गया। क्या हो गया बेटा, K टाइम्स डिक्रीज हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों, जो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर होती है ना, यानी कि K वाटर का, वाटर के लिए जो के होता है वो मेरे प्यारे बच्चों 80, या कहीं कहीं किताबों में मेरे प्यारे बच्चों 81 देखने को मिलता है। ठीक है, तो यानी कि बेटा वाटर के आ जाने से जो नेट फोर्स है ऑन Q2, नेट फोर्स ऑन Q2 है, वो बेटा क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, एफ नेट ऑन Q2, ऐसे लिख देता हूं, एफ नेट ऑन Q2, कैपिटल लिखा है ना बेटा, हाँ कैपिटल। तो Q2 वो क्या हो जाएगा बेटा, जो फोर्स इस पे लग रहा था पहले, इसको हम केवल F भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो क्या हो जाएगा बच्चे, वो बच्चे 80 टाइम्स डिक्रीज हो गया। फील कर पा रहे हो? फील कर पा रहे हो? मतलब 80 गुना घट गया, 80 गुना घट गया बच्चों, 80 गुना घट गया। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों पूरी कहानी है, ये बेटा पूरी कहानी है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई क्या कूलॉम फोर्स दोनों के बीच में बदल गया, आप कहेंगे ना जी ना, पाप हो जाएगा। कूलॉम फोर्स अभी भी वही है Q1 और Q2 के बीच में, क्योंकि कूलॉम फोर्स मतलब म्यूचुअल फोर्स, Q1 ने Q2 पे लगाया, Q2 ने Q1 पे लगाया। लेकिन जो नेट फोर्स है किसी भी एक चार्ज का,
वो बच्चे मीडियम के आ जाने से चेंज हो गया और रीज़न क्या है कि भैया जो मीडियम है उसका पोलराइज़ेशन हो गया। तो मीडियम भी बच्चे उस चार्ज पर एक फ़ोर्स अप्लाई कर रहा है अपोज़िट डायरेक्शन में। ठीक है? इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जल्दी बता दो बेटा, जल्दी बता दो मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी बता दो, ठीक है? तो ये कहानी मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे समझ पाए और यहाँ पे बेटा परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, वो क्या होती है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम। वो मेरे प्यारे बच्चों डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा कि भाई कितना फोर्स मतलब दोनों चार्जों के बीच में लगने वाला है। ठीक है? यानी आप हम लोग डेली एग्ज़ाम्पल्स ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी-पापा घर पे नहीं है, कोई फंक्शन है किसी के यहाँ मान लो चले गए, आप दोनों लोग हो बस केवल, मान लो भाई-भाई या भाई-बहन कोई भी, ठीक है? आप अपने ऊपर ले सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों किसी भी बात पर मान मान लो मैगी खाने से बच्चों बहस छिड़ गई और मैं ज़्यादा खाऊँगा या तुम ज़्यादा खाओगी, तो बच्चे ढिसुम-ढिसुम स्टार्ट हो चुका है आप लोगों के बीच महाभारत, ठीक है? तो बेटा जब मम्मी-पापा घर में नहीं हैं, तो बेटा पूरे ज़ोर-शोर पे लड़ाई हो रही है क्योंकि रोकने-टोकने वाला कोई नहीं। मान लो अचानक से बच्चों आपके युद्ध के बीच में ही मम्मी-पापा आ टपके, ठीक है? जैसे ही आपको बच्चे ऐसा हो लगेगा कि हाँ, कोई तो आ रहा है, बच्चे आप दोनों एकदम शांत ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है? क्यों? क्योंकि बच्चों डर है आपको अपने मम्मी-पापा का, ठीक है? तो यानी कि उनके आने-जाने से बच्चों प्रभाव पड़ा, प्रभाव मतलब क्या हुआ? आपका झगड़ा बंद हो गया। तो जो आप दोनों के बीच पहले बच्चों प्रभाव था यानी कि पूरा बच्चों फुल मारपीट चल रही थी, मम्मी-पापा के आ जाने से मम्मी-पापा क्या है वही मीडियम है समझो, ठीक है? आ जाने से जो दोनों चार्ज के बीच का जो फ़ोर्स लग रहा था बहुत तगड़ा वाला, वो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया काफ़ी डिक्रीज़ हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास मीडियम का असर है, ठीक है? तो ये बात हमेशा याद रखना भाई कि कूलॉम फ़ोर्स नहीं चेंज होता है, क्या चेंज होता है बच्चों? नेट फ़ोर्स ऑन एनी चार्ज, ये चेंज हो जाएगा, नेट फ़ोर्स, ठीक है? तो बेटा जी आपको यहाँ पे समझना है कि जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है, सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी जिसको हम ईआर लिख रहे हैं, ठीक है बेटा? ये मेरे प्यारे बच्चों के बराबर होती है। हम लोग इसके बारे में आगे सीखेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये होता है मीडियम की परमिटिविटी डिवाइड बाय बच्चों फ्री स्पेस या आप कह लो एयर की परमिटिविटी के बराबर, है ना? ये बच्चों क्या है? ये है बच्चों परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ medium and this is permittivity of स्पेलिंग थोड़ा देख लेना बेटा ठीक है फ्री स्पेस फ्री स्पेस एक बार मैं स्पेलिंग देख लूं परमिटिविटी ठीक है सही लिखा हूं मुझे भी अंग्रेजी आती है थोड़ी बहुत ठीक है तो मेरे प्यारे बच्चों ये है हमारे पास रेशियो तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो रिले इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी तो ये क्या है एक रेशियो है ये बच्चों यूनिटलेस है ये बच्चों डायमेंशन लेस है ठीक है इस बात को हमेशा याद रखना क्योंकि रेशियो है बात समझ में आई दो क्वांटिटी का जो कि सेम टाइप की क्वांटिटी है परमिटिविटी परमिटिविटी उनका रेशियो है तो ये बच्चों नंबर आएगा बात समझ में आई और इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों फील करने के लिए हमने यहाँ पे एक आपके लिए टेबल बना दिया कि भाई ये मीडियम का नाम है ये बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या जिसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं ठीक है बात समझ में आ रही है उनकी वैल्यू है वैक्यूम के लिए बच्चों 1 होती है एयर के लिए बच्चों ऑलमोस्ट 1 के बराबर है इसलिए मैंने हमेशा कहा कि हमारे लिए एयर और फ्री स्पेस अपने पूरे सिलेबस में हम लोग सेम लेके चलते हैं ठीक है हालांकि एकदम एग्जैक्ट सेम नहीं है लेकिन बच्चों सेम है आप देख रहे हो वैल्यू ठीक है वाटर के लिए बच्चों 80 है और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी याद रखना मेटल के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है इनफाइनाइट होती है ठीक है तो ये कुछ वैल्यू है जिनको आप ज़रूर अपने दिमाग में बिठा रखेंगे। जल्दी से बता दो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना?
कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। ठीक है बेटा जी, जल्दी बता दीजिए। ठीक है? चलो, तो बच्चे कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। तो अभी तक आज के कॉन्सेप्ट में हमने आपको क्या सीखा? हमने आपको सिखाया कि भाई मीडियम के आ जाने से, मीडियम के बेटा आ जाने से जो म्यूचुअल फोर्स है जिसको हम कूलम्बिक फोर्स कहते हैं वो बेटा चेंज नहीं होता। दो चार्जों के बीच का वो वही है, सेम टू सेम लग रहा है, ठीक है। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे जब हम लोग नेट फोर्स देखेंगे तो वो बच्चों चेंज हो गया है, क्योंकि मीडियम का क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया है, ठीक है। तो किसी उस पर जो नेट फोर्स होगा वो मेरे प्यारे बच्चों डिक्रीज ही करेगा, वो इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी मीडियम होगा तो बच्चे उसकी रिलेटिव परमिबिलिटी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। तो चलो, which of the following values is not possible for the dielectric constant K of a material? जल्दी बता दो। तो मेरे प्यारे बच्चों सेकंड ऑप्शन ही, क्योंकि हमने लिख दिया था कि K ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। जो K होगा हमेशा मेरे प्यारे बच्चों एक से ज्यादा ही होगा, क्योंकि एक किसका है, एयर या फ्री स्पेस का है। तो इनफाइनाइट किसका है बच्चा लोग, अभी हमने सीखा सर मेटल का है। 80 किसका है बच्चों, वाटर का है। 1 किसका है मेरे प्यारे बच्चा लोग, वैक्यूम का है, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे हमने लिख रखी हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज डिफाइंड एज, a dielectric medium is defined by its relative permeability ER if absolute permittivity, देखो परमिबिलिटी कभी कभी मुंह से निकल जा रहा है, ये हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं, ठीक है। तो थोड़ा मुझे माफ कर देना, परमिटिविटी है ये, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज एप्सिलॉन एंड दैट ऑफ फ्री स्पेस इज एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा आपको फॉर्मूला तो यही सही याद रखना है कि भाई एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप रिलेशन देख लो, एप्सिलॉन आर मेरे प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई नहीं होगा, एप्सिलॉन नॉट बच्चों अगर कर दूं तब भी बच्चों ये नहीं होगा। एप्सिलॉन की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी गलत है, ठीक है। इनटू वाला सही होगा, ये गलत है, ये बच्चों सही है। समझ गए, समझ गए बेटा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाने वाला है, ठीक। अब इसी बात पर बेटा जी, इसी बात पर मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान ले कि जो फोर्स हम लोग लिखते हैं ना, कलर चेंज करो, जो फोर्स हम लोग लिखते हैं बेटा उसकी मैं अगर बात करना चाहूं आपसे, तब क्या होगा सर। जैसे मान लो ये Q1 है, ये बेटा Q2 है, समझ पा रहे हो, ये Q1 है, ये बेटा Q2। और मैं क्या करता हूँ बच्चे, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। एक तरफ फ्री स्पेस रहेगा, एक तरफ बच्चों हमारे पास मान लो ये वैक्यूम के लिए मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये बच्चों किसी मीडियम के लिए हम लोग लिखने जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा, फोर्स लिखने जा रहा हूँ। ये भी आर है, ये भी आर है, मतलब यही जो सिस्टम था उसको उठा करके किसी मीडियम में डाल दिया। मान ले बच्चों ये वाटर ही है, कोई मीडियम हमने ले लिया, ठीक है। बात समझ में आ रही, अच्छा जी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू आप लिखते हो वो क्या लिखते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे फोर्स मेरे प्यारे बच्चों अब जो किसी चार्ज पे लिखा जाएगा, मान ले Q2 पे लिखा जाएगा, ठीक है बेटा। तो उसकी बात मैं अब करने जा रहा हूं, ठीक है। नेट फोर्स ऑन Q2, मान लो ऐसे लिख दो कि भैया नेट फोर्स ऑन Q2। अगर ऐसे मैं लिखूं, नेट फोर्स ही लिखने जा रहे हैं, नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स। तो मेरे प्यारे लालो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा हमको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख करके मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन लिखूंगा। एंड दिस इज Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 बाई बेटा हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? ये नेट फोर्स है, इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है बेटा।
ये हमेशा बात याद रखना, केवल हम इसको F नहीं लिख सकते। ये लिखूँगा मैं ऐसे ही कि F21 और ये क्या है नेट फ़ोर्स है। ठीक है? तो ऐसे इसको लिख दो। लिख सकते हैं ना बेटा? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको मेरे प्यारे बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन को बच्चे हम लोग क्या लिख सकते हैं? अभी जस्ट इसलिए मैं लिख के यहाँ पे दिखाया कि एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या बच्चों एप्सिलॉन R ही K लिखा जा सकता है? तो मेरे प्यारे लालों, जो हमारे पास एप्सिलॉन है हम उसको K एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। तो बेटा जो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर एंड दिस इज F21 नेट हो जाएगा। ठीक है? तो यानी कि बेटा हमारे पास क्या हुआ, ध्यान से देखना, F21 नेट क्या बना हमारे पास, देखो ये तो मेरे पास के को बाहर कर दो तो 1/k और ये बेटा सेम वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये जो F है वही तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे है, लेकिन क्या हो गया बच्चा 1/k हो गया। तो इस बात को मैं आपको समझा रहा था। ठीक है? अब अच्छे से आप समझ गए होंगे कि 1/k हो गया। ठीक है बेटा? 1/k हो गया मेरे प्यारे लालों। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? आप कहेंगे हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं बच्चों, शानदार सा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? The force between two charges Q1 and Q2 separated by a distance R in a vacuum is F। ठीक है? दो चार्ज हैं। तेरा दो चार्ज हैं। एक हमारे पास बच्चों है Q1, दूसरा वाला है बेटा Q2। दोनों के बीच का डिस्टेंस R है और जो फोर्स लग रहा है बच्चों वो लग रहा है भैया F। मान लिया इसे। ठीक है? आगे कह रहा है इफ दे आर मूव्ड इनटू अ लिक्विड विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिस। ठीक है? एट व्हाट डिस्टेंस शुड दे बी प्लेस्ड सो दैट फोर्स रिमेन्स F। बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। कह रहा है कि अगर उनको 81 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले किसी मीडियम में डाल दिया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों एट व्हाट डिस्टेंस शुड दे बी प्लेस्ड सो दैट नेट फोर्स रिमेन्स F। कि भैया F तो चेंज हो रहा था। ठीक है? तो अब डिस्टेंस क्या कर दिया जाए डिस्टेंस के साथ कि भैया फोर्स को हमको F ही रखना है। ठीक है? कैसे करेंगे बेटा? कैसे करेंगे मेरे प्यारे लालो? जल्दी से बता दो। जल्दी से बता दो बेटा। तो चलिए करते हैं भाई साहब। इसको बेटा हम लोग बनाएंगे एक सिस्टम। क्या बनाएंगे बेटा जी? एक सिस्टम बनाएंगे कि मान लो हमारे पास यहाँ पे और ये बिल्कुल सेम टू सेम मान लो हमने बढ़ा दिया घटा दिया जो भी मतलब आर अलग कर दिया और क्या, चाहे छोटा कर लो क्या ही करना है, मतलब अलग अलग आर रहना चाहिए। ये हमारे पास Q1 है, ये हमारे पास Q2 है, ये हमारे पास Q1 है, ये हमारे पास बेटा क्या है Q2। ठीक, सही है भैया। ये जो मामला है बच्चों किसमें है? ये मामला है मेरे प्यारे लालो वैक्यूम में। ये बच्चों मामला किसका है? मीडियम का है। ठीक है, बहुत सही। तो जो यहाँ पे फोर्स है मान लिया डिस्टेंस R है। ठीक है बेटा? और इस डिस्टेंस को मान लो R डैश या R1 जो मन करे वो मान लो। तो जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यही तो होगा बेटा। अब मीडियम पे जैसे मान लो हमने क्या किया, हमने बस यही किया कि भाई हम लोग ऐसे निकाल सकते किसी एक चार्ज को पकड़ लो। तो Q1 ने Q2 पर इतना फोर्स लगाया। ठीक है बेटा? यहाँ भी हम बच्चे किसी एक चार्ज को ऐसे पकड़ लेते हैं मीडियम में भी। तो बेटा इस पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? अभी हम लोग देख क्या रहे हैं कि भाई यहाँ पे एफ डैश मान लो आप लिख दिए तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और के का मल्टीप्लाई ऑलरेडी होगा, ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर डैश का स्क्वायर। बोलो इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही बेटा ना? ठीक है ना? समझ गया ना कि किसी एक चार्ज को हमने पकड़ लिया और मैं उस पे देख रहा हूँ नेट फोर्स। तो यहाँ पे बच्चों कहानी हमारे पास ऐसी है
और यहाँ पे मेरे प्यारे लाल कहानी हमारे पास कुछ ऐसी है। ठीक है, हमने इसको डिवाइड भी कर दिया अलग-अलग। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे प्यारे लालों, आपको दिख रहा है कि भाई जो एफ डैश है वो क्या है, 1/k इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर डैश का स्क्वायर। क्या इतनी बात है मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? और ये ऐसा, तो बेटा दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए ना, दोनों फोर्स मेरे प्यारे बच्चों क्या होने चाहिए, इक्वल। तो बस मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि F होना चाहिए एफ डैश के बराबर, तो यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर को लिख दोगे 1/k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर डैश का स्क्वायर। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखेंगे सर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q1 Q2 कट्टी पिट्टी हो गया। यहाँ क्या बचा? 1/r स्क्वायर। यहाँ क्या बचा बच्चों? 1/k इंटू 1/r डैश का स्क्वायर। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? ठीक है बेटा जी, बोलो जल्दी से, जल्दी बता दो बेटा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेरे प्यारे लालों, कि हमारे पास हो जाएगा, हाँ, आर डैश का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर बाई के बराबर। जल्दी बता दो, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा आर स्क्वायर का, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई 81। तो आर डैश ही तो पूछ रहा है, तो आर डैश शुड बी आर स्क्वायर डिवाइड बाई 81, यानी कि आर बाई 9 हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आर बाई 9 हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ गए? तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन करने, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, आर बाई 9। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पाए। ठीक है, समझ गए? अब देखो, ये कैलकुलेशन आपके ऊपर है कि आप कितना फास्ट बच्चों ये कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बात समझ गए? बात समझ गए बेटा? ये टोटली आप पर डिपेंड्स करता है कि भाई इस कैलकुलेशन को आप कितना फास्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए भाई, अगली बात करते हैं हम लोग। ये बच्चों जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है। हमने आपको हमेशा प्रॉमिस किया है कि भाई कोई भी छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ना बेटा, तो उसके जीरो लेवल से क्वेश्चन को धीरे धीरे उठाते उठाते बच्चों उसके आपके नीट जेई लेवल तक ले जाऊंगा। जैसे इस कॉन्सेप्ट को हमने एक छोटा सा ही कॉन्सेप्ट आज सीखा है, और उस पर बेस देखो, ये लंजू पंजू क्वेश्चन हो गए, ये तो लंजू पंजू हो गया एकदम बोर्ड लेवल का, ये भी बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। ये बच्चे क्वेश्चन आपके नीट लेवल का है, और सीबीएसई बच्चों इसको पूछ भी सकता है। ठीक है, आपको पता है बच्चों, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सीबीएसई बच्चों पूछता है वही बच्चों नीट लेवल में भी पूछा जा सकता है, जिसको आप इजी या मॉडरेट में रख सकते हो। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना आसान भी नहीं है ना? चलो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए जेई 2023 का क्वेश्चन है बेटा, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, और ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, फिर हम लोग नए सवाल, नए तरीकों को सीखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे लालों, क्या, इफ two charges Q1 and Q2 are separated with a distance d and placed in a medium of dielectric constant K। तो बेटा हम लोग फिगर पहले बना लेते हैं भाई। ठीक है, कि फिर से सर क्या करिए, पहले आप ऐसे दो भागों में डिवाइड कर दीजिए। चलिए ऐसे आधा ही कर लेता हूं, ठीक है ना, आधा ही कर लेता हूं। तो बेटा हम लोग क्या कर लेते हैं कि दो भागों में मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं भाई, एक इधर और एक बेटा इधर। ठीक है, तो पहले बात किया भाई किसका, किसी मीडियम की बात की जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो चलो भैया रख लो कि दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, और ये बच्चों बात किसकी हो रही बेटा, मीडियम की बात हो रही है, मीडियम की बात हो रही है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है।
ठीक है बच्चा, और डिस्टेंस कितना है बच्चों, बीच का d है। तो फोर्स कितना लगेगा जल्दी बता दे। फोर्स मेरे प्यारे बच्चों लग जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 1/k तो रहेगा ही। और बेटा किसी एक को पकड़ लिया, सिंपल सी बात है। आप कहेंगे कैसे निकाल रहे हैं सर, तो अरे किसी एक चार्ज को हम पकड़ लिए हैं, और क्या, किसी एक को हमने पकड़ लिया है। मान लो Q2 को पकड़ लिए हो, Q2 पे आप फोर्स को देख रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया, और ये हो जाएगा बच्चों Q1 Q2/d²। ठीक है, ये हमारे पास बच्चे इसके लिए हो गया कि Q2 पर बच्चे ये हमारे पास फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? डायरेक्शन आपको पता है भाई, इधर ही होगा फोर्स का। चलिए अब बच्चों यहाँ पे क्या है, आगे की कहानी पढ़िए। What will be the equivalent distance between charges in air? फिर से बच्चों डिस्टेंस कह रहा है। For the same electrostatic force, एकदम बच्चों देख पा रहे हो, देखो अभी मतलब अगर ये क्वेश्चन मैं नहीं दिखाता तो आप इस क्वेश्चन को मानते कि नहीं जी ये तो आप सही वही सही कह रहे हैं, ये तो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो आपको देखो बेटा ये 2023 और सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन बोल सकते हो। वहां पे बच्चों 81 दे दिया था, इसलिए हम लोग बच्चे आंसर निकाल लिए थे। यहाँ पे बच्चों के दे दिया है, तो इसलिए टर्म हमारे पास ऐसे लिखे गए हैं, k√d 2d√k, ऐसे ऐसे समझ पा रहे हो। तो सेम क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि जेई मेन 2023 में पूछा गया है। तो इसीलिए मैं कहता हूं बेटा कि लेक्चर का नंबर बड़ा होगा। तो बेटा अगर बड़ा हो रहा है तो भाई उसमें बकैती थोड़ी चल रही है ना बेटा। उसमें बकैती थोड़ी चल रही है कि हर एक कॉन्सेप्ट पर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, और वो बच्चों एकदम जीरो लेवल से लेकर के बच्चों हीरो लेवल तक, यानी कि जेई मेन लेवल तक हम लोग जाते हैं क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, तो समय तो लगना है। अगर केवल थ्योरी थ्योरी बता करके एक दो क्वेश्चन करा करके आगे बढ़ना है तो भाई वो नंबर ऑफ लेक्चर रिड्यूस हो जाएंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको कंप्लीट फिजिक्स दूंगा बेटा। ठीक है, तो जो बच्चे मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं या मुझे जानते हैं उनको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हाँ सर ने जो कहा है वो करते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग अपना भाई देख लीजिए। बात समझ में आ रही है? चलो आ जाओ। तो यहाँ बेटा हमारे पास Q1 है, और यहाँ बेटा हमारे पास क्या है, Q2 है। ठीक है बेटा, मान लो इसको हमने D डैश मान लिया। क्या मान लिया बेटा, D डैश मान लिया। चलो, और ये बात किसकी हो रही बेटा, एयर की हो रही है। तो मेरे प्यारे लालो फिर से हमने क्या पकड़ लिया, Q2 को पकड़ लिया। तो Q2 पे अब फोर्स कितना लगेगा बेटा जी, Q2 पे अब फोर्स लगेगा सर F डैश मान लो। F डैश मान लो हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 D डैश का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि दोनों फोर्स को इक्वल कर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों F इज इक्वल्स टू F डैश के होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1/k इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई D स्क्वायर, एंड दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई D डैश का स्क्वायर। आपको फिर से दिख रहा है बेटा जी क्या, कि भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और हमारे पास बेटा बच क्या रहा है, हमारे पास यहाँ पे बच रहा है बेटा जी 1/k d², और इधर बच रहा है बच्चे 1/d डैश का स्क्वायर। तो सीधा मेरे प्यारे बच्चों वहां पे रिलेशन दिख रहा है कि डी डैश का स्क्वायर हो जाएगा के डी के स्क्वायर के बराबर। आप देख लो, ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों डी डैश की वैल्यू हमसे पूछी जा रही, तो वो हो जाएगा √/k d², एंड दिस विल बी √k d, डी बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो √k d मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास डी डैश की वैल्यू है, एंड दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो √k d ये ऑप्शन अपने पास करेक्ट है, सी ऑप्शन। ठीक है, √k × d, समझ गए। तो ये मेरे प्यारे बच्चों है हमारा मीडियम का इफेक्ट। ठीक है, तो कई बार बच्चे ऐसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन को, तो उससे आपको डरना नहीं है बेटा जी, डरना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है,
तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जो भी हमने क्वेश्चन आपसे करवाए, जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई, वो अच्छे से आप बेटा सीख गए हैं, ठीक है? कि मीडियम के आ जाने से भाई क्या हो जाता है? मीडियम के आ जाने से बच्चों क्या हो जाता है? भाई कूलम्बिक फ़ोर्स यानी कि जो दोनों चार्ज के बीच का म्यूचुअल फ़ोर्स है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। बच्चे किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे जो नेट फ़ोर्स है, वो बच्चे बदल जाता है, ठीक है? तो इस बात को अच्छे से आपको सीखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे अच्छे से सीख गए। ठीक है बेटा? अब आज की क्लास मैं यहीं तक रखूँगा मेरे प्यारे बच्चों। एक कॉन्सेप्ट सीखे, उसके 3-4 क्वेश्चन लगा लिए एकदम मज़ेदार-मज़ेदार। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा, मैं मेरे प्यारे बच्चों उसका लेक्चर अलग बना दूँगा। ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज़ अगर आपको मेरा लेक्चर, मेरे पढ़ाने का तरीका बेटा पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपके सपोर्ट से ही मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है वीडियो बनाने का। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कंटिन्यू आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो बनाता रहूँगा। मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।